हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी आईएएस। आज से हम छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जीएस के अलग अलग पोर्शन से टॉपिक्स को लिया जाएगा और उन्हें क्लियर किया जाएगा। ये आपको किसी विषय को समझने में बहुत सहूलियत प्रदान करेगा। आपको कई बार ये नहीं पता होता है, हम पूरे सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम जल्दी कई बार बहुत दिनों तक हमें समझ में नहीं आता है, तो उस दिशा में ये आपके लिए कारगर साबित हो। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा है। पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, तो पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो अब हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं हमारे चारों तरफ, वो सब कुछ पर्यावरण ही है। चाहे वो मिट्टी है, वायु है, जल है, सूक्ष्म जीव हैं, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। यानी पर्यावरण के अंदर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सभी आ जाते हैं। तो हमारे चारों तरफ प्रकृति का जो घेरा बना हुआ है, जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ पर्यावरण है। इसके नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएगा, पर्यावरण परि प्लस आवरण दो वर्ड को जोड़ने से बनता है। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो हमारे व्यक्ति के चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है वो ही पर्यावरण कहलाता है। इसके अंदर सभी आ जाते हैं। तो इस पर्यावरण में जो कि सब कुछ शामिल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इसके दो घटक होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक किसे कहा जाता है, तो जैविक घटक कहा जाता है जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो जैविक घटक है। चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, पौधे हों, ये सभी जो हैं वो जैविक घटक का हिस्सा, यानी जो भी सजीव है वो पर्यावरण का जैविक घटक है। और अजैविक घटक क्या है, तो जितने भी हमारे वायु है, जल है, मिट्टी है, ये सभी जो हैं वो अजैविक घटक का हिस्सा है। तो सजीव चीज़ें जैविक घटक, निर्जीव चीज़ें अजैविक घटक। तो पर्यावरण जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मनुष्य के जीवन का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए पर्यावरण के दोनों घटकों में, जैविक और अजैविक दोनों घटकों में संतुलन होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन जो है वो संकट में आ जाएगा। वर्तमान युग में जो भी हमारे विकास और प्रौद्योगिकी का जो समय है वर्तमान, उस समय में हमारे मनुष्य के अनेक क्रियाकलापों से पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंची है। आप सभी जानते हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे दोनों घटकों में संतुलन का अभाव होने लगा है। यानी वो क्यों आया, वो हमारी गतिविधियों से ही आया है। तो हमें अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना आवश्यक है, तभी पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। तो यही पर्यावरण है। सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है कि आप जो भी चारों तरफ देखते हैं वो पर्यावरण है। हमारे चारों तरफ सजीव और निर्जीव इसके दो घटक हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और छोटे टॉपिक को क्लियर करेंगे।